Hi, good morning students. Our first topic is combination reaction. We all know that when two or more than two compound combine and form a single product, such type of reaction is called the combination reaction. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब आपस में दोनों कंबाइंड होती हैं तो इनके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। मेरा दूसरा एग्जांपल था जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये भी आपके कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। आवर थर्ड एग्जाम्पल इज व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ये आपके वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर से रिएक्शन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको हम स्लैक्ट लाइम कहते हैं और घरों में वाइट वॉश के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी। ओके, डिकम्पोजिशन में जस्ट उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब यहाँ पर आपका एक सिंगल जो प्रोडक्ट होगा वह ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं फिर से आपको बताती हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, जस्ट अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो रिएक्टेंट की ब्रेकडाउन होती है ये तीन तरीके से हो सकती है। या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करें, या उसको सनलाइट के थ्रू हीट मिले, या उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें। तो आपके जो 10th क्लास के सिलेबस में है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में कोई चीज़ टूट जाएगी और उस चीज़ के टूटने से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होंगे। आपके सिलेबस में इसका एग्जांपल दे रखा है फेरस सल्फेट, FeSO4। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हीट करने से उससे हमें फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2 और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है SO3। ये रिएक्शन आपकी बुक में दे रखी है। फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल आपके सिलेबस में जो है वह है लेड नाइट्रेट का। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और साथ में दो गैसें बनती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में एक ऑक्सीजन गैस भी आपकी प्रोड्यूस होती है। थर्ड एग्जांपल है लाइम स्टोन, जिसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से हमें क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपके सिलेबस में हैं। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ। आवर फर्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, सेकेंड रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड आवर थर्ड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये तीनों रिएक्शन हैं। इन तीनों रिएक्शन को आप बुक में एक बार देखिएगा और देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हीट के प्रेजेंस में होती हैं और हीट के प्रेजेंस में होकर ये टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं।